सावधान। विश्राम। सावधान। खाना वाना खाया कि नहीं? सभी ने खाया? ठीक है। किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई चक्कर खा के गिरने वाला ऐसा ऐसा टाइप का तो नहीं है? नहीं है। विश्राम। सबसे पहले क्या है, मेरा एक चैनल है, जेईआई ट्रेनिंग करके एक चैनल है आपका। ये जेईआई सिक्योरिटी करके मारते ही आपको निकल के आ जाता है, ठीक है। तो उस चैनल में भी मैंने ये दिया हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक गार्ड का क्या गुण होना चाहिए, उसका ड्यूटी क्या है, पता चल गया? एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक गार्ड का क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहले तो क्या है, अलर्ट होना है, ईमानदारी होना है, ऑनेस्टी होना है कि नहीं? अलर्ट नहीं होगा, अलर्ट का मतलब आप समझते हो क्या है? अलर्ट का मतलब ये है, आप ड्यूटी के जब समय पे कैप, बेल्ट, शूज, सब चीज आपके पास में, टॉर्च भी होना चाहिए। रात रात होने से क्या है, टॉर्च भी होना चाहिए। दिन में क्या, डंडा आपके साथ में होना चाहिए, है कि नहीं? व्हिसल होना चाहिए, हर चीज आपका, आई कार्ड होना चाहिए, ड्रेस प्रॉपर पहनना चाहिए, उसको कहते हैं अलर्ट। और ड्यूटी का टाइम पे बैठे रहता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूटी का टाइम पे बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, थक गया, 12 घंटे का ड्यूटी है, थोड़ी देर के लिए क्या है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा बैठिए। उस समय पे क्या है, आंख को खोल के रखना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस लिए आ रहा है, उसको प्रॉपर इंक्वायरी लेना है। समझ गया? अलर्ट इसलिए रहना पड़ता है, कभी भी चोर आ सकता है कि नहीं? कभी भी चोर आ सकता है, कभी भी हादसा हो सकते हैं। आप जूता खोल के आप ड्यूटी कर रहे हो, चप्पल पहन के ड्यूटी करोगे तो उसको अलर्ट बोलेगा? अलर्ट नहीं बोलेगा। आप ऐसे जगह पे दौड़ना पड़ेगा, चोर तो ऐसा ऐसा दौड़ के चला जाएगा, आप बिना जूता का दौड़ पाएंगे? कभी नहीं दौड़ पाएगा। इसलिए क्या है, जूता, कैप, बेल्ट, ये सब कुछ पहनना है। एक गार्ड को जब प्रॉपर, जब अच्छा ड्रेस पहन के जब ड्यूटी करता है तो उसके अनुभव एक महसूस करता है कि मैं एक किसी का ड्यूटी कर रहा हूं। आप चप्पल पहन के, धोती पहन के आप ड्यूटी करते हो? नहीं करता है ना। तो हम लोग गार्ड है। एक पुलिसकर्मी जो है कभी भी अपना जूता चप्पल में, जो जूता नहीं पहन के चप्पल में नहीं आता है कभी भी, ठीक है। एक फौजी आदमी जो है अपना पूरा प्रॉपर ड्रेस, टर्न आउट उसका अच्छा होना चाहिए, तभी जाके क्या वो ड्यूटी पे आते हैं। इसी तरह गार्ड, ये भी एक मतलब कि ये लीगल सर्विस है, ठीक है। इसमें भी आपका ड्रेस, टर्न आउट प्रॉपर होना चाहिए, आपका शेविंग डेली का, हेयर कट, ठीक है, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। हम भी इंसान हैं, ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं? ये सब आपके लिए जरूरी है, इसको कहते हैं अलर्ट। दूसरा क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। आप गेट पे ड्यूटी दे रहा है, उस गेट में ड्यूटी दे रहे हो, उस एरिया में ड्यूटी दे रहे हो, आप पेट्रोलिंग ड्यूटी दे रहे हो, तो ईमानदारी रहना सबसे बड़ी है। ईमानदारी नहीं रहोगे, चोर के साथ मिलके काम करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरा दिन जब पकड़ लेगा तो डायरेक्ट जेल में भेज देगा। तो सिक्योरिटी का नाम क्या हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। समझ गया? हमारा तो नाम बदनाम हो जाएगा, तेरा लाइफ खराब हो जाएगा, तेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। एक तो उधर से भी तुम्हारा डाल देंगे अंदर, सिक्योरिटी के सर्विस से भी, वहां से भी आपको लेटर अच्छी तरह से पेल देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ड्यूटी तो खत्म, ऊपर से आपका जिंदगी भी बर्बाद। ऐसा चीज नहीं करना है। समझ गया? विजिलेंस। विजिलेंस क्या है, जहां पे भी आप ड्यूटी करते हो या गेट में हो, कहीं पे भी ड्यूटी करते हो, आंख एकदम खुले रहना है। यहां से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, ये प्रॉपर विजिलेंस, मतलब कि
आपका ड्यूटी एरिया कितना है, समझ गया। अभी आपका मेन गेट में ड्यूटी है, इस लड़का का कहां पे ड्यूटी है, मेन गेट में ड्यूटी है, ठीक है। मेन गेट का ड्यूटी कहां से लेके कहां तक का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को पता है, पता है आप लोग को, पता है आप लोग को, पता नहीं किसी को मेन गेट में कौन कौन ड्यूटी किया है, हाथ खड़ा करो। 1 2 3 डाउन, 4 आपने भी किया है। आप लास्ट में किस लिए उठा रहे हो, डर गए थे हैं? मेन गेट का ड्यूटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी एरिया से लेके कौन सी एरिया तक का है, उस जगह में ड्यूटी है हमारा। कोई गार्ड है उस कोने पे, नहीं है ना, इधर कोई है, हा? नहीं है ना। तो यहाँ पे जब ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका आंखें वहां तक भी जाना चाहिए, वहां तक भी जाना चाहिए, समझ गया। ये नहीं है कि एक गेट खोल दिया कोई आ रहा है तो यही मेरा ड्यूटी खत्म, नहीं हुआ। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जहां तक मेरा आंखें दिखाई देता है वहां से कोई जाम मार के तो नहीं आ रहा है, या चोरी करने का कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है। लेफ्ट राइट जो है ध्यान रखना है। ये नहीं कि गेट खोल दिया, बैरियर खोल दिया, गाड़ी आगे एंट्री कर दिया गया, मेरा ड्यूटी यहीं समाप्त नहीं होता है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होती है। आप घर से जब आप निकलते हो कहीं पे, है कि नहीं, घर से जब आप कहीं पे भी निकलते हो, अच्छी तरह से ताला लॉक करना है दरवाजा को, फिर उसके बाद में गेट में भी ताला लॉक करके जाते हो। इसलिए 2 बार उधर पे भी ताला लॉक करते हो, ताकि दरवाजा तोड़ के कोई चोरी ना कर ले, या मेरा गेट को तोड़ के कोई सामान न ले जाए, है कि नहीं। तो इसलिए 2 ताला लॉक करके जाता है। वो अपना घर के लिए तो आप अच्छी तरह से सुरक्षा कर लोगे, ये भी अपना घर है। ये जो मेडिकल बन रहा है, ये सरदा कंपनी आज जो बना रहा है, ये भी हमारा ही घर है। यहीं से हम लोग खाना मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है ना। यहाँ जब पेमेंट आता है तभी जाके क्या है, बच्चे को खाने के लिए, घर में खाने के लिए, कुछ लेने के लिए, यहाँ से सब कुछ चल रहा है। आज मेरा भी यहाँ से तनख्वाह से चल रहा है, ठीक है। तो ईमानदारी, वफादारी और समझदारी, ये चीज समझ लेना। ईमानदारी से ड्यूटी करना है, वफादारी कभी भी आगे बढ़ चढ़ के काम करना है, और समझदारी, समझदारी का मतलब समझना चाहिए। कोई बड़ा साहब एक आया है कुछ बोल रहा है तो उस बात को गौर करना चाहिए। आपका सुपरवाइजर आप लोग को गाइड कर रहा है, आप लोग को समझना चाहिए मेरा सुपरवाइजर जो है ये क्यों गाइड कर रहा है। आप लोग को अच्छे के लिए गाइड कर रहा है, ना कि आप लोग को खराब करने के लिए गाइड नहीं करेगा, समझ गया। फिजिकल फिट होना है, समझ गया। फिजिकल फिट का मतलब क्या है, आपकी खान पान से लेकर, आपके रहन सहन से लेकर, आपका डेली का, आपका जो नहाना है, धोना है, कपड़े को वॉश करना है, कपड़े को गंदा नहीं करना है। गंदा कपड़ा पहनेगा तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगा। तो इस चीज से भी आपको रोकना है, अपने आप थोड़ा स्टैंडर्ड में लाना है। आदमी देखने से भी पता चल जाएगा। आप देखो, एक छोटा सा एक दुकान में घुसने के लिए आप लोग क्या बोलता है, अरे भाई ये सामान है, थोड़ा गपस करके बोलता है ना। अभी थोड़ा अच्छा वाला बढ़िया, वहां पे देखने में इतना सुंदर लगता है कि अंदर जाने के लिए भी डर लगता होगा। और अंदर पूरा एसी लगा के बैठा हुआ है, पूरा सामान बिक्री कर रहा है, वहां पे तो आप कैसा बोलोगे, वहां पे तो इतना जोर से तो नहीं बोल सकते। वहां तो बोल गए मैम ये सामान है क्या, आप अच्छी तरह से पूछ लोगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी है कि नहीं, उस क्वालिटी को देखना पड़ता है। वो जब आपने क्वालिटी देखा आप तो खुद डर गया। पैसा मैंने देना है, फिर भी मैं डर रहा हूं खरीदने के लिए, है कि नहीं। आप एक छोटा सा दुकान में जाओगे, अरे भाई ये है, बोले बोले ए नहीं है भाई, बोले ठीक है। वहां तो ऐसा नहीं बोल सकता है, एक डिसिप्लिन होता है। आपका टर्न आउट, आपकी पोजीशन जब सही होगा, कोई भी आएगा आपको अच्छा बात करेगा। आप दाढ़ी मुड़ा के फिर उसके बाद इतना गंदा ड्रेस पहन के आप यहाँ जब खड़े हो जाएंगे, कोई भी आएगा आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपका डिसिप्लिन खराब है, आपका शक्ल बिगड़ गया। आप थोड़ा सा अच्छी ढंग से अच्छी कपड़ा पहन के खड़े हो जाइए, तब देखना आपका भी रेस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बातचीत, बातचीत अच्छा, किसी से विजिटर आता है, स्टाफ है, लेबर है,
लेबर है बोल के देखो उनके साथ में बातचीत खराब नहीं करना है। दिन भर काम करता है, ये भी बहुत थक जाता है। आप लोग को कोई काम करने के लिए देता है क्या? नहीं देता है ना। सिर्फ अपना खाने के लिए खाना बनाते हो, बस वही खा के आप लोग रेस्ट करते हो। कोई हाथ गंदा करने वाला काम तो नहीं दिया होगा किसी ने, है कि नहीं? आप लेबर जो है दिन भर काम करता है यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन साइट में। कुछ नियम है कंस्ट्रक्शन साइट का, ये चीज जो है जान लीजिए। कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी लेबर काम कर रहा है बहुत मेहनती करता है। कोई लोहे उठाता है, देखा होगा आप लोगों ने, लोहे उठा के घूमता रहता है, धूप में हो बारिश गिर रहा हो, इतना ठंडी में भी हम तो हाथ पॉकेट में डाल के ऐसा रहता है कि नहीं है? ये लोग तो रोड पकड़ना पड़ता है, ठंडी रोड को। तो इसको भी रेस्पेक्ट करना है। ये भी अपना इस काम को करके वो अपना घर चला रहा है, ठीक है? तो इसको भी रेस्पेक्ट से बात करना हमारा फर्ज बनता है। आप जब रेस्पेक्ट से बात करोगे वो भी रेस्पेक्ट से बोलेगा। जब ये अनरेस्पेक्ट जैसा बात करेगा तभी जाके आप उनको सपोर्ट करना है। कोई थप्पड़ नहीं मारना उसको पहले, अरे मेरे को ऐसा बोला है बोलकर थप्पड़ मार देते हो क्या? नहीं मारना है। हमारा ऊपर कोई है उसको बताना है। आप सुपरवाइजर को बताइए, सुपरवाइजर उनको क्या है, क्लाइंट, हमारा जो क्लाइंट हो उसको बताएगा, टाइम ऑफिस में बताएगा। वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये लेबर रखना है नहीं रखना है, सब कुछ उसको पनिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है? सिर्फ आप गलती नहीं करना, ठीक है? और स्टाफ के साथ में अच्छा बातचीत करना है। और फिर उसके बाद में जो विजिटर आता है, विजिटर में देखो आप लोगों ने अलग अलग टाइप का विजिटर देखा होगा। कोई आता है तो बहुत प्यार से बोलता होगा, भाई कैसा है, ठीक है, ऐसा करके बात करता है। कोई आता होगा, अरे भाई ठीक है? कोई आता होगा थोड़ा गपचारे लिख, भाई मैं जा रहा हूँ, है कि नहीं? अलग अलग के टाइप का आता है कि नहीं? तो विजिटर को आपने सर्च करना है, कौन सी विजिटर किसका क्या इंपॉर्टेंट है। कोई आ गया तुरंत, अरे भाई मेरे को अंदर जाना है, आप बाद में एंट्री करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने एक दिन छोड़ दिया तो दूसरा दिन वैसे ही करेगा आपके साथ बिहेव। आप बोलेंगे भाई कंपनी का रोल है, कंपनी का रोल है, आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, फिर उसके बाद प्रॉपर आप जाइए, ठीक है? तो कंपनी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। जो भी विजिटर आता है आप अपने ऊपर नहीं लेना है, विजिटर को बोलना है सर कंपनी का रूल है ये चीज, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन जो है लिखना है, अब मैं परमिशन लूंगा तभी जाके आप अंदर जाओगे, ठीक है? समझ गया? यहाँ जो ड्यूटी है, देखिए पेट्रोलिंग ड्यूटी है कि नहीं? पेट्रोलिंग ड्यूटी है, कोई पेट्रोलिंग ड्यूटी किया क्या है ना? पेट्रोलिंग का ड्यूटी क्या है इस कंस्ट्रक्शन एरिया में? आप लोग सोचोगे ये पूरा एरिया हमको सर्च करना पड़ता है, वहां पे देखना है, पेट्रोलिंग में देखना है कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे मतलब कि फेंसिंग वीक है, कौन सी जगह पे हमारा दीवार वीक है, कौन सी जगह पे हमारा दीवार नहीं है। जहां पे दीवार नहीं है तो क्या है, थोड़ा तकलीफ होगा ड्यूटी देने में, क्योंकि वहां पे क्या है, चोरी होने का ज्यादा संभावना रहता है। यहाँ क्या, ये क्या है, ये फेंसिंग जो जो वॉल जो किया है उसके ऊपर में जाली टाइप का ये जो लगा है ना, ऊपर उस साइड में भी क्या लगा है? जो प्रोटेक्शन देने के लिए क्या लगा है, तार लगा हुआ है कि नहीं, ताकि वहां से कोई क्रॉस न कर सके। तो इस साइड में होने से थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। अब ये तार हटा देंगे, सिर्फ जाली है, फिर भी अनकंफर्टेबल है। फिर तो ये सिर्फ मतलब की जाली भी हटा देंगे, फिर उसके बाद तार भी हटा देंगे, फिर कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा। फिर दीवार ही नहीं है वो तो क्या है, बहुत ज्यादा रिक्स है। तो रिक्स कहाँ पे ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिक्स को ढूंढना है आपने, सबसे पहले पकड़ना है। जैसे कि सामान पड़ा हुआ है, कोई सामान है, इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है, 10 रुपए का है, इसका दाम कितना है, 100 रुपए का है। इसका दाम 10 रुपए का है लेकिन इतना बड़ा है, इसको उठाने में मुश्किल होगा। और ये 100 रुपया वाला दाम इतना छोटा सा है, ये उठा लेगा तो क्या है, 4-5 भी उठा लेगा आराम से, है कि नहीं? तो रिस्क कौन सी हो गया, 100 रुपए वाला में हो गया ज्यादा। इसमें ज्यादा उठा भी लेके जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा लेके जाएगा, ऊपर से क्या है, वैल्यू भी ज्यादा है। तो हमने रिस्क ज्यादातर कहाँ पे कवर करना है, 100 रुपए वाला में रिस्क कवर करना है। तो इस चीज को देख लीजिए, ठीक है? गार्ड
में जब ड्यूटी करते हो, अपने आप को एक महसूस होना चाहिए कि मैं अच्छा ड्यूटी कर पाऊंगा। जब आपके पास में जानकारी नहीं होगा, एक गार्ड को कंस्ट्रक्शन साइट में मेरा क्या रोल है कि नहीं, मेरा क्या ड्यूटी है, आपको इस चीज को बारे में पता ही नहीं होगा तो आप क्या ड्यूटी करोगे। सुपरवाइजर आपका गाइड करता है, क्या क्या गाइड करता है? एक टेक्निक होता है ड्यूटी देने के लिए, है कि नहीं, टेक्निक अपनाता है, हर अपना अपना टेक्निक है। अभी यहाँ पे कितने आदमी खड़े हैं? 6 7 8, है ना। जो 8 आदमी है जो खड़े हैं, 8 गार्ड जो खड़े हैं, उसका 8 का 8 अलग अलग टेक्टिक्स है उनके पास में। इसका ड्यूटी करने का तरीका अलग है, इसका अलग है, इसका सबका अलग अलग है। तो कौन अच्छा सुटेबल ड्यूटी कर पा रहा है, मेन गेट के लिए कौन सुटेबल है, पेट्रोलिंग के लिए कौन सुटेबल है, ये चीज कलेक्ट करना सुपरवाइजर का काम है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन भी नहीं देना है कि सुपरवाइजर को सर मेरे को मेन गेट में लगाइए। आपकी एलिजिबिलिटी होगा, आप अच्छी ढंग से कर पाओगे, तब ये क्या है, सुपरवाइजर ऑटोमेटिकली आपको डिसाइड करेगा कि ये आदमी, ये गार्ड हमारा मेन गेट के लिए लायक है। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना, सुपरवाइजर के साथ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना है। और मैंने मेरे कान से कभी आ गया कि सुपरवाइजर के साथ इंटरफेयर हो रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मेरे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है ना सब? ठीक है, तो याद रखना, एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक गार्ड का रोल, उसका ड्यूटी क्या है, और एक गार्ड के अंदर पे क्या गुण होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो समझना। 2 चीज जो है समझ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फायर के बारे में। फायर के बारे में आप लोग को सिखाया है, थोड़ा बहुत सिखाया। आग कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। बाकी कहां चला गया, सो गया है? आग कितना प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन सी है? लकड़ी वाला, कारण वाला, ऐसा बोलने से थोड़ी होगा। सॉलिड फायर, और बोलो लिक्विड फायर, सॉलिड फायर, लिक्विड फायर, गैस फायर और इलेक्ट्रिक फायर। ये 4 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे ही 6 है। आग तो 6 प्रकार का है, लेकिन 6 प्रकार में क्या है, एक जो अपना किचन फायर जो होता है उसका इतना इधर पे लागू नहीं है इतना। ठीक है, इतना लागू नहीं है, मतलब इधर पे इतना चलता भी नहीं है इसका। ठीक है, एक तो मेटल फायर, मेटल फायर और किचन फायर की जरूरत नहीं है। बाकी ये 4 जो मैं बोला हूं, क्या है, सॉलिड फायर, लिक्विड फायर है, है? सॉलिड फायर, लिक्विड फायर, गैस फायर और इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर लास्ट में। ठीक है, सॉलिड फायर का मतलब क्या है, लकड़ी से लगना, कपड़े से लगना, कागज से लगना, ये क्या है, पानी से भी बुझा आराम से सकता है। इसको क्या बोलता है, सॉलिड, मतलब कि जनरल फायर भी बोलता है, ये जनरल फायर है। ठीक है, और लिक्विड फायर क्या है, लिक्विड फायर बोलता है ऑयल। क्या क्या हो सकता है उसमें, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, है कि नहीं, पेंट, पेंट भी होता है, जो पेंट मारते हैं जो, उसमें भी लिक्विड है, वो पेंट जल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है क्या है, लिक्विड फायर है। गैस फायर का मतलब क्या है? गैस एलपीजी से हो सकता है कि नहीं, मीथिन गैस है, ये सब अलग अलग प्रकार का गैस है, सीएनजी है, इसी तरह के अलग अलग प्रकार का गैस का जो फायर होता है उसको क्या बोलता है, गैस फायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर को क्या बोलते हैं हम लोग, कहां पे फायर लगता है इलेक्ट्रिक का, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट कहां हो सकता है, हाँ, या टीवी में हो गया, या फ्रिज में हो गया, या फैन में हो गया, मशीन में हो गया, है कि नहीं, जनरेटर में हो गया, ये सब क्या है, शॉर्ट सर्किट। तार से नहीं लगेगा, तार से लगने से ऐसा ही शॉर्ट सर्किट नहीं बोलता है। शॉर्ट सर्किट मशीन के अंदर भी हो सकता है, मशीन चलता रहेगा चलता रहेगा, वहां से इलेक्ट्रिक फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद लगे आग लग गई। तो इसको बुझाने का तरीका भी
हम किस चीज से बुझाते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर से। फायर एक्सटिंग्विशर कितना टाइप का है? फायर एक्सटिंग्विशर कितना टाइप का है? हाँ, सावधान हो जाओ पहले, सावधान। हाँ, कितना टाइप का है? अरे आता कि नहीं आता है बोलो, आता है नहीं आता? अरे यस नो बोलो, आता है? आता है तो बोलो। हाँ, फोर बोलो। क्या क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? सॉलिड फायर का क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप। विश्राम हो जाओ, मैं बताता हूं। आग कितने प्रकार के बोला? चार। जितना चार प्रकार का है उतना का फायर एक्सटिंग्विशर भी चार प्रकार का है। सबसे पहले कौन सी है? सॉलिड फायर। सॉलिड फायर का क्या है? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लिक्विड फायर। लिक्विड के लिए क्या है? फोम टाइप। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम क्या होता है? जो साबुन से हम लोग ऐसा करके फोम निकलता है ना, झाग नहीं निकलता है। आजकल गाड़ी भी धोने के लिए ऐसा फोम टाइप का नहीं आता है ना, उस टाइप का फोम रहता है। ठीक है, उसको ठंडा बहुत होता है, 68 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। इतना ठंडा रहता है माइनस में, माइनस 60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऊपर से वो कवर कर देता है, तेल को ठंडा कर देता है कि नहीं? तभी जाके क्या है, लिक्विड फायर जो है कंट्रोल में किया जाता है। और तीसरा क्या है? गैस फायर। गैस फायर के लिए कौन सी सुटेबल है फायर एक्सटिंग्विशर? डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, वो पाउडर टाइप का निकलता है। इलेक्ट्रिक फायर के लिए कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल है? CO2। CO2 माने क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि उसमें गैस निकलता है। वो भी -68 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, ये सब चीज जो है कब हम लोग कार्रवाई करता है? जब अचानक कभी आग लग जाता है, इन केस ऑफ फायर बोलता है ना, कभी भी अचानक आग लग जाता है तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सी लोकेशन पे हुआ है, कौन सी रूम पे हुआ है, कौन सी आग लगे है। उसके बाद में क्या है, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करता है। कौन सी फायर पे, कौन सी आग पे कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है वो डिसाइड आपने करना है। अभी जो बता रहा हूं भूलना मत, मेरा चैनल को प्रॉपरली सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा ना, और नेक्स्ट टाइम ही नहीं, मैं एक एक लड़का को, सुनिए मैं आपके सामने भी बता रहा हूं, एक एक लड़का मैं चुनूंगा, फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू लूंगा। नेक्स्ट वीक से एक एक लड़का को मैं इंटरव्यू लूंगा ऑनलाइन पे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो मैंने दिया हूं वो सब क्वेश्चन पूछूंगा, और जो मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन भी जरूर पूछूंगा। मैं नहीं आया तो उसकी कार्रवाई मैं लिखूंगा मैं। ठीक है, बाद में मेरे से ये नहीं करना, बोले सर ने जो बोला था मैंने नहीं कर पाया। वो रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मुझे, और मैं रिक्वेस्ट सुनता भी नहीं हूं। एक बार मैं बोल दिया ना, बोलता ना, एक बार कमिटमेंट मैंने कर दिया, बस कर दिया। मैं मेरे बात भी नहीं सुनता हूं मैं, ऐसा टाइप का है। लेकिन आप अपना एलिजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं। आप ड्यूटी कर रहे हो, आप ड्यूटी का आपके बारे में पता है ही नहीं है तो आप ड्यूटी कैसे करोगे? कभी आग लगने पर आप क्या करोगे? कभी चोर आने के बाद में आप क्या करोगे? कभी कुछ हादसा होने के बाद ऐसा कैसे कंट्रोल करोगे? किस लिए रखा गया है? आपको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है, आप अपना खुद का डिसिप्लिन पता नहीं है, तो दूसरे को कैसे दिखाओगे? है कि नहीं? तो सबसे पहले हम खुद चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके दूसरे को हम चेंज करा पाएंगे। ठीक है, करोगे ना? सीखोगे। नेक्स्ट टाइम पे मेरे को ये नहीं चाहिए कि सर मैंने कर नहीं पाया। नेक्स्ट वीक से मैं ऑनलाइन में इंटरव्यू लूंगा। नॉलेज सेटिस्फाइज नहीं है कोई आदमी से, जब तक ये नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा तब तक मेरे को कोई सेटिस्फाइज नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट वीक से मैं देखूंगा, एक एक लड़का को मैं इंटरव्यू कराऊंगा। मेरे पास में पूरा लिस्ट आना चाहिए उनका।
ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? खाना पीना ठीक तरह से खा रहे हैं? और ठंडी का मौसम है, रात का टाइम कोई आग नहीं लगाना इसके अंदर पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट में कोई भी आग नहीं जलाना। कहीं आग से कहीं आग पकड़ लिया तो इसका जिम्मेवारी आप तो ले नहीं पाओगे, हम भी नहीं ले पाएंगे। उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जिंदगी चले जाओगे। जमीन बिक्री कर दो, कुछ भी बिक्री कर दो, पूरा गांव बिक्री कर दो, फिर भी ये नहीं कर पाएंगे। समझ गया ना? इसलिए आग कभी नहीं लगाने। चाहे तो कंबल लेके भाई ओढ़ लो, केवल एक नहीं दो पहन लो, लेकिन आग नहीं जलाना। समझ गया? ठीक है। रेट सावधान। क्या है, अभी से तुम्हारा गला बेल भी खोलना शुरू हो गया। इनका डिसिप्लिन थोड़ा चेक करवाइए, ठीक है। देखो, एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ फॉलिन में खड़ा करके खाली सैल्यूट मार के सावधान पोजीशन में अच्छा ड्रेसिंग से फोटो मारने से नहीं होता है। आप अपना हुनर दिखाइए, आपके अंदर क्या है, तभी जाके आप छुपा के रखोगे, जिंदगी भर छुपा के रखेगा। बोल रहे बूट को जितना रगड़ोगे ना उतना चमक में आ जाता है। समझ गया? तो वो चीज समझ लेना। थोड़ा सा आप अपना हुनर इस्तेमाल करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। किस लिए किसका बात सुनेंगे भाई, है कि नहीं? तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे काम पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे काम सब आता हूं तो कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं? तो अच्छा काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, बढ़िया से रहिए, ठीक है।